नमस्कार। खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक कवि साहित्यकार प्रत्यूष जी। इन्होंने कहा जाता है कि अगर खाली समय हो या किसी के ज़िंदगी में कोई कमियां रह गई हो तो किताब की आवश्यकता पड़ती है, किसी साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। इसी कमी को ये दूर कर रहे हैं और इन्होंने एक ऐसे साहित्य की रचना की है जो अभी युवा जो वर्ग है वह उस साहित्य को पढ़कर अपनी ज़िंदगी को कहीं न कहीं किसी मोड़ पे अच्छाई की ओर ले जाएगा। हम पूरी बात इनसे ही जानेंगे। बहरहाल आपको इनके बारे में बता दें कि ये इंजीनियरिंग के छात्र रहे हैं और इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद इन्होंने साहित्य को अपनाया। तो क्या कुछ खास है, हम इनसे ही जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मेरा पहला सवाल है कि जो आप किताब लिख रहे हैं, आपका किताब का नाम है लव स्टक्स, तो आप उस किताब की क्या खूबियाँ हैं, उसके क्या उद्देश्य हैं? खूबियाँ तो रीडर को पता रहती है, जब वो पढ़ते हैं तो राइटर खूबियाँ नहीं बता सकता है क्योंकि वो सेल्फ प्रेजिंग लगता है। अगर आप उद्देश्य पूछते हैं तो उद्देश्य भी किताब लिखने में कुछ नहीं होता है, बिकॉज राइटिंग इज़ फ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस फीलिंग। अनटिल एंड अनलेस यू फील फ्रॉम इनसाइड यू कैन नॉट राइट। आप लिख नहीं सकते हैं। तो उद्देश्य देख के आप लिखेंगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सो इट्स लेट इट बी जस्ट एक बहाव की तरह रहने दिया जाए राइटिंग को। तो इसमें मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, जो मेरे दिल में आया मैंने उसे पेन डाउन कर दिया है। अब आप लोग रीडर लोग के हाथ में है, उसको आपको कैसा लगता है ये आप बताएंगे मुझे। उद्देश्य और सब कुछ उसी से पता चलेगा। धन्यवाद। आप स्टूडेंट रहे हैं इंजीनियरिंग के और साहित्य के क्षेत्र में आपको कैसे आना हुआ? नहीं, ये इंजीनियरिंग में हम रहे हैं, बट इंजीनियरिंग के हम कभी नहीं थे। हम हमेशा साहित्य के ही थे, हमेशा जॉन एलिया के ही थे, हमेशा हम कैफ़ी के ही थे, हमेशा हम अटल जी के ही थे। हम कभी साइंस के बने ही, मैं साइंस के लिए हम बने ही नहीं हैं। ये एक गलत ट्रैक था मेरा, जिसको मैं साहित्य की सीढ़ी पकड़कर सुधारने की कोशिश की अपनी ज़िंदगी को। और आज आपने जो यह साहित्य लिखा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? महत्वपूर्ण भाग तो पूरा साहित्य ही महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण भाग ऐसे तो हम बता नहीं सकते हैं, वो भी रीडर्स के ऊपर होता है। एवरीथिंग इज़ अपॉन द रीडर। वो क्या ले रहे हैं उसमें से महत्वपूर्ण। बट एक लव एंगल है, एक प्योर लव एंगल, वो पॉल्यूटेड लव एंगल नहीं है। एक फ्रेंडशिप है उसमें, एक कॉलेज लाइफ की मस्ती है कि जब आप जीवन में अपना कुछ नहीं होता है तो बस सपना ही होता है। तो वो सपने की तरह फैंटेसी वर्ल्ड का एक कहानी है जिसको लोग पढ़ेंगे और शायद, जहाँ तक मैं समझता हूँ, कि हर स्टूडेंट को पसंद आएगा वो। तो इसका कोई क्या सोचकर आपने इस साहित्य को, इस बुक को लिखा और उस क्या लगा था आपको और कहाँ से प्रेरणा मिली आपको साहित्य लिखने की? देखिए, साहित्य की प्रेरणा किसी को देख कर ही आई ये कहा नहीं जा सकता है। साहित्य की प्रेरणा जो होती है वो एक अंदर से एक वो फील है। अब एक राइटर जो होता है, आज मेरी किताब लव पे है तो लोग पूछ रहे हैं कहाँ से प्रेरणा मिला है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिससे ब्रेकअप हुआ होगा, उसके कारण आप लिख रहे हैं। कल मैं एक सपोज माँ पे किताब लिख दूँ तो उसमें माँ के साथ क्या गुजरता है जो वो एक बच्चे को जन्म देती है, तो वो तो मैं फील नहीं कर सकता हूँ। मैं तो एक जेंट्स हूँ। हर चीज़ में कुछ न कुछ सवाल तो उभर के सामने आते ही हैं। जी, तो सवाल वही है कि, और उसका उत्तर यही आता है कि जस्ट इट्स स्पॉन्टेनियस फीलिंग। जो एक फ़ील है मेरे अंदर, बस उसको मैंने कागज़ पर और कलम से उसको स्याही से रंगा है। बस अब आप लोग को पसंद आए या ना आए वो आप पे है। एक साहित्यकार का बस काम होता है, मैंने वो काम बाखूबी ईमानदारी से निभाया है। लेट्स सी व्हाट कलर इट कम्स। तो आपने इस किताब को जो लिखा वो पॉपुलर होने के लिए लिखा या कुछ और बेहतरी के लिए? पॉपुलर दो शब्द हैं हिंदी में। मैं दुर्भाग्य से हिंदी का विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं हूँ विज्ञान का विद्यार्थी। ये मेरा दुर्भाग्य है। पर दो शब्द हैं हिंदी में, एक शब्द है सिद्ध, एक शब्द है प्रसिद्ध। तो सिद्ध ना भी हुए तो प्रसिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध तो वो वक्त का जायजा तय करता है। आज जो मुझे हेट कर रहे होंगे, सपोज आई एम नॉट लाइक बाई अ पर्सन,
कल उनकी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी कुछ आगे की नस्लें जब मेरी किताबें पढ़ रही होंगी तो उनका हेट और लव मेरे लिए मैटर नहीं करता है, तो वक्त का तकाजा जो है वो तय करता है। रहा बात पॉपुलैरिटी की, तो आप रिपोर्टर हैं, आप भी पॉपुलैरिटी चाहते हैं, हर कोई अपने लाइफ में पॉपुलैरिटी चाहता है। तो ये मेरा कहना झूठ हो जाएगा, गलत हो जाएगा और मैं कहूँगा कि मैं पॉपुलैरिटी के लिए नहीं आया हूँ। तो सिद्ध ना भी हो पर अभी फ़िलहाल प्रसिद्ध ही हो, यही काफ़ी है जीवन में। लव स्टक्स, यह जो नाम है लव स्टक्स, ये कहाँ से आपको लगा कि हमको इस बुक का नाम यही होना चाहिए? लव स्टॉक का मतलब ही वही होता है कि एक फीलिंग जो मुझे पकड़ के रखा है, जकड़ के रखा है, मुझे कहीं दूसरे जगह जाने को छोड़ नहीं रहा है। तो किताब में उसी तरह का जो कैरेक्टर जो है राज का, वो उसी तरह से बंध गया है एक रिलेशन के बॉन्ड में। तो मैं सोचा कि इसको क्या नाम दूँ, प्यार में बंधा हुआ, चूँकि हिंदी में तो था नहीं ये किताब जो मैं कुछ हिंदी का टाइटल देता, तो इसका वर्ड था लव स्टक। मैंने सोचा इट वुड बी अ परफेक्ट टाइटल एंड आई गेव इट टू दिस वे। तो यह जो है किस पीढ़ी के, अभी युवा पीढ़ी हैं, तो क्या इससे उनमें क्या भावना जगेगी? आपकी स्टोरी वो क्यों पढ़ना चाहेंगे? भावना जगेगी कि बस लव होना भी बहुत ज़रूरी है लाइफ में। एक है कि कहते हैं कि इफ़ यू डोंट लव यू डोंट लीव, अगर आप प्यार नहीं करते हो तो आप जीते नहीं हो। तो एक तो मैंने स्पष्ट रूप से प्यार को काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ दर्शाया है। दूसरा है कि एक युवा होने के नाते देश के प्रति मेरा क्या जिम्मेदारी है, व्हाट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स माई कंट्री, वो उसमें पता चलता है मेरे किताब में। आज के युवा हैं, आज बात हुई इफ़ आई हैव अ गर्लफ्रेंड, टोटल टाइम पास उसमें कर रहे हैं, या तो मेरा है कि इससे ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए एक स्टूडेंट का। तो मैंने उसमें अपने किताब में हर कुछ डाला है, तो इसलिए मैं चाहूँगा युवा पीढ़ी इसे पढ़ें और कुछ प्रेरणा लें। इस किताब में राजनीति और समाज सुधार से भी अगर कोई टॉपिक्स है तो आप बता दें। जी, राजनीति और समाज, इस किताब में ही एक टॉपिक आता है, एक जगह आता है जहाँ पर वो खुद कॉलेज इलेक्शन लड़ता है लड़का, जो वहाँ मेन कैरेक्टर है। तो हमारे देश में बिना राजनीति के कुछ नहीं होता है, और बिना राजनीति के इट इज़ द एक्चुअली रिफॉर्म ऑफ द कंट्री। ये रिफॉर्म करता है हमारे देश को, हमारे समाज को। लेकिन आज का जो ये बदचलन हवा चली है राजनीति में, जिसके कारण कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, और नथिंग इज़ गोइंग इन ऑन ए परफेक्ट ट्रैक। तो मैं ये फ़िलहाल अभी जो क्या हो रहा है राजनीति, उस पर मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा। बट मेरे किताब में जो है एक राजनीति का सुंदर एंगल दिखाया गया है, एक देश प्रेम का। मैं चाहूँगा लोग उससे प्रेरणा लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। पीयूष जी जो एक लव स्टक्स नामक साहित्य लिखे हैं, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इनके अनुसार दिसंबर में उसका पब्लिश हो जाएगा उस किताब का। तो आगे भी हम किसी खास शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। रंजन कुमार अपने सहयोगी कैमरामैन सोनू शाही के साथ, मुजफ्फरपुर।